नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हम भारतगंज में और यहाँ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर चौपाल लगाए हुए हैं। आइए देखते हैं, माननीय नेताजी से पूछना चाहते हैं कि ये किस लिए। सर ये बताइए, आपका शुभ नाम? हम राजेश यादव हैं, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी सर, ये बताइए किस लिए चौपाल लगाया गया है? हम किसानों के हित के लिए चौपाल लगाए हैं। जो भारत सरकार द्वारा किसानों के संबंध में जो किसान विधेयक पारित किया गया है वो किसान हित में नहीं है, वो कैपिटल पूंजीपतियों के हित में है और उसके बहुत खामियाजा आगे चलकर किसानों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम चौपाल लगाए हैं। किसानों को कल बकरी, भेड़, गाय, भैंस विभिन्न जितने भी उनके योजनाएं हैं, कार्य हैं, सब पर टैक्स लगेगा किसानों पर। उसके खिलाफ हम जो है हैं। उनका जो पीएफ मूल्य है जो निर्धारण हुआ है गवर्नमेंट से, धान क्रय हो नहीं रहा है। आप देख ही रहे हैं कि धान क्रय बेचने के लिए मारामारी हो रहा है। आज औने पौने दाम पर किसान अपना धान 1100 और 1200 में बेचने के लिए मजबूर है और लागत जब है उस पर जो है 1500-1400 लागत है और बेच रहा है 1100-1200 से। किसान की आय दुगनी होगी कि किसान ख़त्म हो जाएगा देश से, पूंजीपति ही बचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो फाशिस्टवादी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ हम जन जागरण करके किसानों को अवगत कराना चाहते हैं। जी तो सर ये बताइए कि आप इस सरकार से, जो सरकार है, इससे आप क्या अपेक्षा करना चाहते हैं? इससे आपकी क्या मांग है? इससे आप क्या? हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो किसान दिल्ली यूपी बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, पंजाब दिल्ली बॉर्डर को जो घेर रखा है, आज इतने लंबे अरसों से ठुठुर रहा है, ठंडी में ठुठुर रहा है, पानी के बौछार मारे जा रहे हैं। ऐसे किसानों के साथ अन्याय न हो। इनका जो काला कानून है, किसानों के पक्ष में जो काला कानून पारित किए हैं उसको वापस लें। हम यही अपेक्षा रखते हैं भारत सरकार से। सर ये बताइए कि जो किसान इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है? कुछ गाइडलाइन दी है उनके लिए? पीसी करके साधन सहकारी समितियों पर किसान मेला लगाया रहा है। किसान कोई जा ही नहीं रहा है। उसका फैजाबाद में, अयोध्या में अभी किसान सम्मेलन कराया, सारी हजार कुर्सियां खाली रह गई, 10 आदमी भी नहीं गए। किसान उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, किसानों को जट रही है और कह रहे हैं कि वापस ले लें, जो मेरा काला कानून है इसी को मान लें। किसान मानने को तैयार नहीं है। जी सर ये बताइए कि अब जो 2022 में आगामी चुनाव है विधायकी का, मुख्यमंत्री जी का, तो उसके विषय में सपा का क्या एजेंडा है? सपा का क्या उद्देश्य है इस किसान के बारे में? हम 351 सीट उत्तर प्रदेश, 403 में 351 सीट हम जीतेंगे। जब ये फासिस्टवादी झूठे और माओवादियों ने जो ये 420 करके अपना जो है इतनी सीट जीते, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि हम 351 सीट जीतेंगे। हमने विकास किया है, हमने विकास किया है, हमने काम किया है। काम के बल पर किसानों के हित के लिए किसान पेंशन योजना समाजवादी पार्टी लाई, वृद्धा पेंशन योजना समाजवादी पार्टी लाई, लोहिया आवास योजना में आपको पता है 3.5 लाख रुपया हमारी सरकार देती थी, ये सरकार 1.25 लाख दे रही है। बड़ा 1.25 लाख में कोई मकान बन सकता है? आप बताइए। 3.5 लाख हमारी सरकार दे रही थी। किसानों के लिए बिजली मुफ्त की योजना आगे चल के हमारी होगी। हम सिंचाई मुफ्त हमारी सरकार कर चुकी है इनके समय में, और उसके पूर्ववर्ती सरकारों के समय में खाद की जो किल्लत रहती थी, हमारी सरकार आने पर साधन सहकारी समितियों पर और लाइसेंस होल्डर दुकानदारों पर आराम से खाद उपलब्ध हुआ था और फिर होगा। हमारी सरकार बनेगी। हम विकास किए हैं, चाहे सड़क से हो, कन्या विद्याधन हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौजवानों के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, व्यापारियों के क्षेत्र में हो। जो छोटे छोटे टैक्स लगते थे, हम मुफ्त की बात करते थे और ये जो है टैक्स लगाने की बात करते हैं। ये तो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक सरकार है। अंग्रेज भी इतना हमको नहीं सताए थे जितना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सता रही है भारतवासियों को। सर ये बताइए, इस चौपाल के माध्यम से आप जनता को और किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं उनके लिए? हम किसान के साथ हैं। किसान नर्वस न हो। हम किसान के प्रत्येक लड़ाई लड़ेंगे और
किसान की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। हम किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल के निर्देश पर हम लोग किसानों के साथ रात दिन खड़े रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। चौपाल के माध्यम से लोकतांत्रिक ढंग से हम अंतिम क्षण तक विरोध करते रहेंगे जब तक किसानों का काला कानून वापस नहीं होता। इनसे अब आप पूछते हैं कि किसान के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हित के बारे में उनके परिचय आप बताइए सर। जिला पंचायत सदस्य दिनेश पासी, मांडा प्रथम। तो सर ये किसान के बारे में आप यहाँ पर चौपाल लगाए हुए हैं, तो क्या ये सोच रहे हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशा पर हम लोग निकले हुए हैं। चौपाल हर गांव में लगाए हुए हैं। हमारे राजेश भाई मास्टर साहब जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने जो बात कहे हम उनके बातों में समर्थन कर रहे हैं जनमत। जी ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं किसान के बारे में? हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक पार्टी विपक्ष में ऐसी है जो कि किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी ताकतों से लड़ रही है, लाठी खा रही है। हमारे देश के किसान महीनों से वहाँ बैठे हैं और लगभग 50 किसान मर चुके हैं। कुछ लोग आत्महत्या करिए, कुछ लोग ठंड से मर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के जरा सा भी बात नहीं करना चाहती, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से गुमराह करने का काम करती है। मौके पर कोई बात करने जिम्मेदार व्यक्ति नहीं जाता, केवल जाता है फॉर्मेलिटी करके चला आता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है, हम लोग किसानों के साथ हैं। हम लोग गांव-गांव जाकर, घर-घर जा कर के किसानों से समर्थन मांगे कि किसानों को बताएंगे कि ये काला कानून किसानों के हित में नहीं है, न तो देश के हित में है, न तो प्रदेश के हित में है। पहले जैसे अंग्रेजों द्वारा जजिया कर लगाया जाता था कि जिसके 5-5 बीघा ज़मीन है तो उससे 20,000 रुपये सालाना वसूला जाएगा। इसी सब मानदंडों से तमाम ऐसी खामियां हैं जिससे भारत का किसान एकदम परेशान है। तमाम परेशानियों को देखते हुए हमारा किसान मर रहा है। हम किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हम लोग सुबह 6 बजे से चौपाल लगा रहे हैं विभिन्न गाँव में। अब भारतगंज जाएँ, इसके बाद हम लोग और तमाम गाँव में जाएंगे। 10 बजे रात तक हम लोग दौड़ा करेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ हम देख रहे हैं जीबीए न्यूज के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सपा जो समाजवादी पार्टी चौपाल के माध्यम से किसान के हित में लगा हुआ है, किसान के हित के बारे में सोच रहा है और यहाँ पर चौपाल लगा के किसान के जो भी एजेंडा है उसको सहमति देने का कार्य कर रही है। जीबीए न्यूज सच के साथ धन्यवाद। जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज सच के साथ धन्यवाद।